प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज कक्षा 10 के विज्ञान के एक चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। किसकी कमी से ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग होता है? तो आप सबको पता होगा कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा थायराइड से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में नेफ्रॉन डायलिसिस थैली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? उपचयन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? पूछ रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रक यानी कौन सा पादप हार्मोन फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो बताइए। तो फल बेचने वाले को क्या चाहिए? पका हुआ फल। तो फल किस हार्मोन की यानी किस पादप नियंत्रण की वजह से पकता है? तो ये पकता है इथाइलिन की वजह से, या इसी को इथीन बोला जाता है। क्या चीज? इथाइन की वजह से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है ग्राही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? तो इसका आंसर होगा अग्न्याशय। यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होते हैं? तो ये है एड्रिनल। कौन सा ग्रंथि? एड्रिनल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एड्रिनल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण के लिए संवेदी अंग कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवणग्राही। श्रवणग्राही। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर वही है कि किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? तो आप सबको पता है वृक्क के ऊपर कौन है? अधिवृक्क। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अधिवृक्क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं यानी अधिकतर पादप हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। तो इन दोनों ऑप्शन सही है, तो इनका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, ए और बी दोनों पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अग्र प्राभाविकता। अग्र प्राभाविकता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन पादप हार्मोन है क्या? नहीं है। थायरॉक्सिन नहीं है। एस्ट्रोजन नहीं है। ये तीनों तो ये मानव हार्मोन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पादप हार्मोन ये तीनों नहीं है। तो पादप हार्मोन कौन है? तो साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिनेटिक दरार या सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेटिक दरार या सिनेप्स। अगला प्रश्न क्या है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क हमारे शरीर में क्या करता है? तो वो सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। तो इसका आंसर ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है तो क्या होती है? नलिका विहीन। ठीक है, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि डायरेक्ट हार्मोन को निकाल के खून में मिला देते हैं। इसके लिए कोई अलग से नलिका नहीं है, इसलिए नलिका विहीन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की अल्प सक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा ये तीनों उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्न्याशय द्वारा निम्न में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन भी स्रावित होता है, ग्लूकोगान भी स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो इसका सही आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा पुनर्वार्मन क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न क्या है? जड़ का ऊर्ध्वगामी वृद्धि है, इसका आंसर होगा गुरुत्वानुवर्तन। क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। 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 अगला प्रश्न है, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि कौन हमारी इच्छा अनुसार होता है? तो उल्टी हमारी इच्छा अनुसार होता है क्या? नहीं। लार आना हमारी इच्छा अनुसार होता है क्या? नहीं। हृदय का धड़कना हमारी इच्छा अनुसार होता है क्या? नहीं। तो ये तीनों आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन हमारी इच्छा अनुसार होता है, यानी अनैच्छिक क्रिया कौन है, यानी कि अनैच्छिक क्रिया कौन है?
ऐच्छिक क्रिया कौन है, अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा चबाना। चबाना क्या है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये ऐच्छिक क्रिया है, हमारे इच्छा अनुसार होता है। ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, जो हमारी इच्छा अनुसार होता हो, और अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता हो। तो ये तीनों हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता है, इसलिए ये तीनों होगा अनैच्छिक क्रिया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है ऑप्टो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए कि आयोडीन। लेकिन ऑप्शन में आयोडीन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे आयोडीन। क्या चीज़, आयोडीन। समझे बच्चों, आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो इसका सही आंसर होगा अनुमस्तिष्क। समझे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है पादप हार्मोन साइटोकिनिन। पादप हार्मोन साइटोकिनिन किसके लिए सहायक है, तो इसका आंसर होगा प्रो के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अनुकुंचन गति किस पौधे का प्रमाणित की जाती है। अगला प्रश्न है अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है, तो इसका आंसर होगा छुई मुई पौधे पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वृक्क किस तंत्र का भाग है, तो वृक्क किस तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। समझे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर होगा मधुमेह। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो सही आंसर होगा सूचना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, तो अगला प्रश्न है ऑप्टो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, सबको पता है आयोडीन आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, तो वृषण में लीडिंग कोशिकाएं मिलती है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है ऑक्सिन पादप हार्मोन किस क्रिया में सहायता करता है, तो ऑक्सिन क्या करता है, वृद्धि में सहायता करता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है तंत्र का भाग है, तो तंत्र का भाग मस्तिष्क भी है, रज्जु भी है, रीढ़ की हड्डी भी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में सभी। अगला प्रश्न क्या है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो कहाँ से होता है, मादा के अंडाशय से। कहाँ से, मादा के अंडाशय से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन मादा हार्मोन है, तो इनमें से कौन मादा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन भी है मादा हार्मोन, एस्ट्राडिल क्या लिखा है, एस्ट्राडियोल ये नहीं है, एस्ट्रोजन है, यानी कि इसका आंसर ए एवं बी दोनों होगा। ऑप्शन सी में होना चाहिए रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन होता है, ठीक। अगर यहाँ रिलैक्सिन रहता तो ऑप्शन नंबर डी सही होता, लेकिन नहीं है, तो ए और बी दोनों सही है इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कुछ जानवर जुगाली करते हैं क्या करने के लिए, तो भोजन पकाने के लिए। क्या करने के लिए, भोजन पकाने के लिए। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले एड्रिनल हार्मोन से, जो कि वृक्क यानी किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो किनके द्वारा, तो तंत्रिका द्वारा भी होता है और रसायनों द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तंत्रिक एवं रसायनों द्वारा। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, तो ये वृद्धि रोधक की तरह कार्य करता है, इसलिए वृद्धि रोधक रसायन है। अगला प्रश्न क्या है,
बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। तो क्या कौन सहायक होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एवं जिब्रेलिन, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लास्ट है। क्या? तो इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एथिलीन। ठीक है, अब सभी इनको बार बार देखते रहें और रिवीजन करते रहें, इनमें से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।